आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर के जाने माने डॉक्टर और अभी बोकाड हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर अलंकार रामटेके ने आज चंद्रपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट दुनिया में सबसे सफल आधुनिक मेडिकल सर्जरी है। आज देश के कुछ हिस्सों में संयुक्त प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए मरीज 7 से 8 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं और सर्जरी के बाद ठीक होने में काफी देरी होती है। हम वॉकहार्ट अस्पताल में कूल्हे और घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान एनहांस्ड रिकवरी प्रोग्राम को अपनाते हैं, इसलिए संयुक्त प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद रोगी जल्दी ठीक हो जाता है और दर्द कम हो जाता है, दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है और सामान्य दैनिक गतिविधियों में तुरंत वापस आना आसान हो जाता है। कूल्हे और घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी वरिष्ठों में अधिक आम है और वरिष्ठों में भी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा अधिक होता है। वॉकहार्ट के पास वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का बहुआयामी मूल्यांकन है, जिसमें फार्माकोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, श्वसन विशेषज्ञ और बधिर विशेषज्ञ सर्जरी से पहले प्रत्येक रोगी की बारीकी से निगरानी करते हैं। मैं डॉक्टर अलंकार रामटेके, मैं वॉकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के पद पर कार्य करता हूँ और आज हमने चंद्रपुर में ये लोगों के बीच में पहुंचने का एक प्रयास किया है। आप लोगों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक घुटनों की बीमारियों के बारे में जो गलतफहमी है उसको दूर करने का हमने प्रयास किया है। लोगों के मन में ये डर होता है कि घुटने बदली करने के ऑपरेशन करने से बहुत तकलीफ होगा, बहुत दिन तक बेड पे लेटे रहना पड़ेगा, हम बहुत दिन तक ठीक नहीं होंगे और बहुत दर्द होगा। तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए हमने आज का चर्चा सत्र आयोजित किया है। एक नए जैसे साइंस में, विज्ञान में प्रगति हुई, उसमें बहुत सारी प्रगति सर्जिकल टेक्निक्स में भी हुई। सर्जिकल टेक्निक्स यानी शल्य क्रिया कौशल्य में भी बहुत सारे बदलाव आए। पहले जो ऑपरेशन बड़े बड़े चीरे में थे, अब वो छोटे चीरे में से होने लगे हैं। एनेस्थीसिया में बहुत सारे बदलाव आए, एनेस्थीसिया में बहुत सारी प्रगति हुई, इसीलिए अभी लोगों का ऑपरेशन के वक्त का दर्द हम बहुत कम कर पाए। छोटे चीरे में से ऑपरेशन करने से और एनेस्थीसिया की वजह से अभी पेशेंट्स को ऑपरेशन के दौरान बहुत दर्द नहीं होता है, बल्कि ऑपरेशन के दौरान तो दर्द ही नहीं होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी बहुत दिन तक दर्द नहीं होता है। दर्द होता भी तो भी थोड़ा बहुत होता है। जैसे पहले लोगों को लगता था कि मैं 6 महीना बेड पे लेटा रहूँगा, मुझे कुछ कर नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत दर्द होगा, चल नहीं पाऊँगा, फिर नहीं पाऊँगा। आजकल जिस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं एनहांस्ड रिकवरी प्रोटोकॉल्स। इसको हम मराठी या हिंदी में बोलेंगे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया। इसको हम कॉमन आदमी की भाषा में बोलेंगे, सामान्य आदमी की भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे फास्ट ट्रैक टिक केयर, यानी झटपट रिकवरी, झटपट टिक केयर। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को इतना पेन कंट्रोल हम कर पाते हैं साइंस की वजह से कि पेशेंट ऑपरेशन के 1-2 घंटे में उठ के बैठ सकते हैं, 2 घंटे में चल सकते हैं, 3-4 घंटे में चलने लगते हैं, ऑपरेशन के सेम डे चलने लगते हैं। अगले दिन वो वॉकर की मदद से चल पाते हैं, कमोड पे बैठ पाते हैं। 2-3 दिन में कमोड पे बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ के वो तीसरे चौथे दिन घर जाने के लिए फिट रहते हैं। घर जाके वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। जैसे हमने आपको वीडियो दिखाया कुछ, तो हमारे कुछ पेशेंट्स तो 14 दिन बिना किसी सहारे के चल रहे हैं। तो इस माध्यम से आपको यही जानकारी देना चाहते हैं कि ये बहुत वेदनादायी ऑपरेशन नहीं है, आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। छोटे चीरे में से ऑपरेशन होते हैं, झटपट ठीक होकर आप अपने नॉर्मल काम में जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मी इंजिनियर दिलीप झाडे पार्थशर समाचारला शुभेच्छा देतो। 9 फेब्रुवारी 2021 रोजी मागच्या वर्षी पार्थशर समाचारचे उद्घाटन झाले आणि मागच्या वर्षीपासून पार्थशर समाचार जनमानसामध्ये अतिशय लोकप्रिय झाली आणि पार्थशर समाचारच्या ज्या न्यूज आहे मी हे रेग्युलर बघत असतो आणि त्या बघितल्यानंतर मला असं वाटते की ह्या न्यूज खरोखरच एक सत्य परिस्थितीवर आधारित आपल्या जनमानसामध्ये त्या दाखवत असतात आणि अशा एका चांगल्या न्यूज चॅनलला मी एक अभिनंदन देतो की त्यांनी भविष्यात सुद्धा एक चांगलं सुंदर कार्य या माध्यमातून करावे, अशा शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। हमारे मित्र राजेश नायडू साहब ने पार्थशर समाचार चालू किया है, उसको अभी 1 वर्ष 9 तारीख को होने वाला है और वो ऐसा अच्छे समाचार और अच्छे कार्य हमेशा करते रहे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कुछ दिनों से चंद्रपुर में चल रहे कोयला युद्ध पर आमदार किशोर जोरगेवार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले चंद्रपुर के पूर्व सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेश पुगलिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चंद्रपुर के वर्तमान कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष रितेश तिवारी के भाई धर्मेश तिवारी के ट्रांसपोर्ट रामदेव बाबा के ट्रकों द्वारा अवैध कोयला यातायात करने की बात का खुलासा, इसकी सीबीआई जांच करने की मांग की थी, जिसके उत्तर में धर्मेश तिवारी द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सारे आरोपों का खंडन किया गया।
और ये आरोप के लिए परस्पर होकर केवल तिवारी परिवार को बदनाम करने के लिए नरेश बाबू द्वारा लगाए गए, ऐसा बयान दिया गया। अब इस हाई प्रोफाइल राजनीतिक कोयला ड्रामा में चंद्रपुर के वर्तमान विधायक किशोर जोरगेवार की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वो नरेश बाबू पुगलिया के बयान का समर्थन करते हैं और उसके आगे जाकर ये मांग करते हैं कि केवल एक साइड की या साइडिंग की सीबीआई जांच ना होकर चंद्रपुर के सभी कोयला संबंधित साइड की और साइडिंग की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अवैध कोयला यातायात या खरीदी बिक्री की काफी शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें चंद्रपुर के कई राजनेता, व्यवसायी और यहां तक कि WCL के अधिकारी भी लिप्त होने की बातें समझी जाती हैं। इस संदर्भ में विधायक किशोर जोरगेवार ने पार्थशर समाचार को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए चंद्रपुर में कोयले की सीबीआई जांच हो, इसकी मांग की। चंद्रपुर में विगत कई सालों से कोयले के व्यवसाय में इस प्रकार का अपहार होते आया है और समय समय पर उसकी शिकायतें दर्ज होकर संबंधितों पर कार्रवाई भी हुई है। ये जो आप कह रहे थे कि दो नेताओं के बारे में, मैंने दूसरी बात मैं नहीं जानता हूँ। मैं पूर्व सांसद नरेश बाबू जी की एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में आज ही मैंने कुछ सुना देखा, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। तो मेरी उसमें एक एडिशनल भूमिका ऐसी है कि केवल एक कॉलरी में जो हुआ उसके बारे में ना सीबीआई जांच मांग करते हुए, जो इसके 2 महीने पूर्व से भी जहाँ की तकरार आ रही है, जिस प्रकार का भी अभी है, जो कोयले के रेट जो बढ़ गए थे, जिस तरीके से कुछ रेलवे साइडिंग पर जो काम गड़बड़ होने वाला काम शुरू हो रहा है, बताया जा रहा है, वो कुछ उस पर भी सीबीआई जांच की मांग माननीय नरेश बाबू जी पुगलिया इन्होंने करनी चाहिए। कहीं पे भी निश्चित रूप से पूर्व में जब शराबबंदी थी तो शराब के बारे में चंद्रपुर का नाम खराब हो रहा था, आज कोयले के बारे में हो रहा है। एक सर्वसामान्य आदमी को ये प्रश्न होता है कि एक छोटा सा भी अपराध अगर उसके द्वारा होता है तो कानूनी जांच और को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर इतने बड़े घोटाले, इतनी बड़ी चोरियां अगर हो रही है तो निश्चित रूप से नरेश बाबू जी ने जो कहा है सीबीआई जांच, वो सीबीआई जांच एकंदर पूरे व्यवस्था की होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।